हेलो एवरीवन, आज के इस कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट में हम लोग समझेंगे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। देखिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि पाथ डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है? पाथ डिपेंडेंट होता है। वहीं पे ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? पाथ डिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट। इसका मतलब कि ये जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करता है, ना कि किस पाथ को फॉलो किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। वहीं पे आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ डिपेंडेंट होता है, जो कि डिपेंड करता है कि किस पाथ को फॉलो कर रहा है। जैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का बेस्ट एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स। तो जितना ज़्यादा लंबा रास्ता होगा उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी। मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ये आपकी पाथ पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो नहीं डिपेंड करता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये सब आपके कंजर्वेटिव फोर्सेज में आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है पाथ डिपेंडेंट होता है। ठीक है, पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे आपने साइक्लोट्रॉन देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है, फिर दूसरी दूसरी बार किया तो फिर और तेज़ी से मतलब वो आया। तो क्यों हो रहा है? मतलब कि पाथ कहीं ना कहीं वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये चीज़ देखने को मिल रहा है। ठीक है, और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट होता है। थैंक यू।